बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ये बड़े बड़े बुर्ज कौन से हैं? बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई लेकिन सब कुछ बह गया इमरान खान की प्लानिंग के आगे। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे और फिर इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा, अब ये इस्तीफा कब आएगा, इसके हवाले से भी हमारे पास एक खबर है और इसी प्लेटफॉर्म पे हम शेयर भी करेंगे। और फिर अब पंजाब की बदलती सूरत हाल, पंजाब में तब्दीली जब भी आई इसका असर वफाक पे पड़ता है, पाकिस्तान की सियासत पर पड़ता है और इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आज सुबह से किसी ने यह नहीं कहा कि धांधला हुआ या धांधली हुई। और फिर यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त जोड़ तोड़ कहां पे हो रही है और क्या पैगाम मौजूद है टेबल के ऊपर। राय साहब, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए और 20 नशिस्तें, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 16 बनती हैं, 15 उनके नाम आई। जो रावलपिंडी की सीट है, बहुत कम मार्जिन 49 वोट से जो इंतखाब जो रिजल्ट था वो लेट किया गया। उसकी क्या वजूहात बनी ये एक अलग बहस है, लेकिन 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 4 जो सीट्स हैं वो नून लीग के पास और एक जो है वो आजाद। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं मैं वन बाय वन अपने सुनने वालों के सामने रख देता हूं और फिर कुछ ये जो अपसेट्स हमारे हुए हैं इस इलेक्शन के अंदर, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। राय साहब, पीपी 90 भक्कर 2 के 181 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आए हैं उसमें 77,865 वोट लेकर इरफानुल्लाह न्याजी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जीते। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर खान ने 66,513 वोट लिए और 10,000 वोट्स का फर्क रहा। पीपीस्तान में फैसलाबाद 1 के जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रहा 64,865 और यहां पे अली अफजल शाही जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कामयाब हुए। जबकि उम्मीदवार जो थे नून लीग के उन्हें 51,631 वोट मिले। पीपी 125 जंग में जो नताइज सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मियां मोहम्मद आजम 82,382 वोट लेकर फातेह ठहरे हैं और लीगी उम्मीदवार को फैसल हयात को 52,178 वोट मिले। गो के यहां पर भी फैसल साले हयात और एक सपोर्ट मिली और यहां पर मरीम नवाज ने जलसा भी किया और उसमें सपोर्ट का जो है वो ऐलान भी किया गया। पीपी 127 जंग, यहां से भी मोहम्मद नवाज महर तहरीक इंसाफ 71,248 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि नून लीग के महर मोहम्मद असलम ने 46,724 वोट हासिल किए। पीपी 140 शेखुपुरा खुरम शहजाद विर्क तहरीक इंसाफ 50,166। नून लीग मियां खालिद महमूद ने 32,105 वोट लिए। पीपी 202 साहिवाल, यहां पर मलिक नुमान लंगड़ियाल को इससे पहले जो मोहम्मद गुलाम सरवर ने अपसेट कर दिया है और मलिक नुमान लंगड़ियाल को शिकस्त दी है, यह भी एक बहुत बड़ा अपसेट है। और फिर पीटीआई के मेजर मोहम्मद गुलाम सरवर 61,989 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग की मलिक नुमान, जिनका मैंने आपको बताया, उन्हें 59,167 59,167 वोट जो है उन्होंने हासिल किए। पीपी 224 लोधरा है जी, यहां पर भी मोहम्मद आमिर इकबाल साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 69,881 वोट उन्होंने लिए और नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्हें 56,214 वोट जो है उन्हें पड़े हैं। पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ के यहां से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मौजम अली ने 46,000 वोट अपने नाम किए और दूसरी तरफ ज़हरा बासित, सईदा ज़हरा बासित नून लीग की थी, उन्हें 36,401 वोट राय साहब पड़े हैं। पीपी 282 का जो नतीजा है वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। 43,922 वोट्स उन्हें पड़ते हैं और नून लीग के मोहम्मद ताहिर रंधावा ने 29,726 वोट जो है उन्होंने हासिल किए। इसी तरह डेरा गाजी खान से 58,885 वोट लेकर सरदार मोहम्मद यूसुफ खोसा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए हैं और अब्दुल कादिर साहब जो नून लीग से की टिकट पर इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, 32,907
वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने मैदान मारा है और उन्हें 40,963 वोट मिले और उनके मुकाबले में मोहम्मद सलमान 40,104 वोट उन्हें मिले। और ये सलमान वही हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को इससे पहले इंतखाब के अंदर हराया था और अब शाह महमूद कुरैशी के बेटे से ये हारे हैं। और बड़ा एक जो पिक्चर्स भी शेयर की गई, दोनों एक दूसरे को जाकर मिले और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एक अच्छा जेस्चर हमें इस इलेक्शन में नजर आया। लाहौर की 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है और यह भी एक बड़ा अपसेट है, जिसमें पंजाब असम्बली के हल्के 158 में मोहम्मद अकरम उस्मान कामयाब करार पाए। 36,888 वोट्स हैं। लीगी रहनुमा राना एहसन जो है उन्हें 31,000 वोट पड़े और इसी तरह लाहौर की बाकी नशिस्तों के ऊपर भी नजीर चौहान साहब इज वेरी इंपॉर्टेंट 167 पीपी यहां हारे हैं और बड़े मार्जिन से हराया है इन्हें तहरीक इंसाफ के शबीर अहमद ने। इसके साथ साथ नून लीग की जो हासिल करदा नशिस्तें हैं, 4 नशिस्तें पीपी 168 है, पीपी 237 भावलनगर है और मुजफ्फरगढ़ 273 है, पीपी 7 रावलपिंडी। रिजल्ट बहुत देर से आया, क्या कर रहे थे रिजल्ट के साथ? अब बाबर अवान साहब ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। राज साहब, ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी शेयर करना ताकि एक रीकैप कर सकें इस इलेक्शन के हवाले से। अपसेट हुए हैं इस इंतखाब के अंदर भी। मुझे तो लगता है कि सारा ही अपसेट उन्हें जो लोग समझ रहे थे, दावे कर रहे थे कि 16 हम लेंगे, 19 हम लेंगे, सब कुछ लेंगे, रिजल्ट कुछ और कह रहे हैं। और फिर राय साहब, इस प्लेटफॉर्म को ये क्रेडिट जाता है कि हमने भी जो प्रेडिक्शन की थी कि 16 से 17 सीट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जो है अपने नाम करेगी और वही फिगर आई। अगर आप ये जो पीपी 7 वाली रावलपिंडी की नशिस्त है इसको इसमें शामिल कर लें, वहां पे 49 वोट्स का बड़ा कम मार्जिन रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अपसेट हुआ और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? किन सीट्स के ऊपर अपसेट हुआ है? देखिए हाशमी साहब, जब हमने ये बताया था कि पीटीआई 16 से 17 नशिस्तें हासिल करेगी तो उस वक्त कुछ लोग इस किस्म के कमेंट्स कर रहे थे कि ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, एक सहाफ़ी जो होता है वो ज़मीनी हकायक का तज्जिया करने के बाद अपना एक, आप कह लें कि जो भी एक हकीकत होती है उसको खबर की सूरत में फिर वो सामने लेके आता है जी। अब चूंकि इन हलकों में मेरी अपनी वहां पर टीम भी मौजूद थी और ग्राउंड पे क्या सिचुएशन थी वहां से एक असेसमेंट हमने बनाई और जो लोगों की हमने वहां से राय ली, उस असेसमेंट के नतीजे में हमने बताया कि 16 से 17 नशिस्तें तहरीक इंसाफ हासिल करेगी। अच्छा, इसमें हाशमी साहब हैरानी की बात यह है कि नून लीग के लोग तो जाली अकाउंट्स के जरिए कमेंट्स करते रहे कि यह खबर ठीक नहीं हो सकती। कुछ पीटीआई के भी ऐसे सादा लोग, आप कह लें कि लोग हैं हमारे व्यूअर्स में भी, कि वो भी कमेंट्स करते रहे कि ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ सकता है कि पंजाब में पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, हमजा शहबाज पूरे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकतवर हल्के, रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ है, तो फिर तहरीक इंसाफ इतनी नशिस्तें किस तरह से हासिल कर सकती है? अब हाशमी साहब, ये जो आपने कहा कि अपसेट हुए हैं, अपसेट एक तो होता है सियासी अपसेट और एक होता है कि कोई इंसान अपसेट हो जाए। तो इस वक्त बड़े बड़े ताकतवर लोग भी अपसेट हो गए हैं। जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह हुई है यहाँ पर, यानी मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो अपसेट हुए हैं। कुछ ताकतवर शख्सियात भी इसके ऊपर बड़ी अपसेट होंगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, वो भी अपसेट होंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के जितने भी किरदार थे वो इस तारीखी फतह पर बहुत ज्यादा अपसेट होंगे। अब आ जाए सियासी अपसेट। एक तो हाशमी साहब, ये जो रावलपिंडी का हल्का है पीपी 7, ये यहां पर जो अराउंड 49 वोट्स के साथ ये राजा सगीर को आखिरी लम्हात में जबरदस्ती जिताया गया है। मैं ये समझता हूं कि ये असल में एक अपसेट है, यानी ये एक ऐसी सीट थी जो मुकम्मल तौर पर पीटीआई के हाथ में थी। यहां से पीटीआई के हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था
और मरियम नवाज जब यहां पे कैंपेन करने आई तो उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज और राजा सगीर की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि यहां से वो किसी सूरत नहीं जीत सकते। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रिजल्ट्स यहां पे रुके हैं। जब तक रिजल्ट्स आ रहे थे PP7 से, ये जो रावलपिंडी का हल्का है, कल्लर सईदा वाला, कहूटा वाला, जब तक यहां से रिजल्ट्स तवातुर के साथ आ रहे थे उस वक्त तक राजा सगीर हार रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि तकरीबन 2.5 घंटे तक रिजल्ट्स आने का सिलसिला रुक गया। और जो हम कहते हैं कि फिर वोट काउंट करने वाले बड़े मैटर करते हैं, और आखिर में फिर अचानक जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो यह बताया गया कि राजा सगीर 49 वोटों से जीत गए हैं। तो हाशमी साहब, ये जो खान साहब खदशात का इजहार कर रहे थे, चूंकि यहां पर इन्होंने जो वोट काउंट किए, इन्होंने देखा कि यहां पे एक मार्जिन है, तो यहां पे हम धांधली करके ये सीट PTI से छीन लें। ये असल में इन्होंने फेस सेविंग की कोशिश की है कि चलें हम कम से कम ये कहें कि हमने 4 नशिस्तें जीती हैं। ये आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर धांधली से तहरीके इंसाफ से ये सीट छीनी गई है। और तहरीके इंसाफ को इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए। तहरीके इंसाफ को ये केस लड़ना चाहिए, पूरी तहकीकात करवानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन में इस मामले को लेके जाना चाहिए और आखिरी वक्त तक, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, आखिरी वक्त तक इस केस को लड़ना चाहिए। और फिर यह भी देखना चाहिए कि ये जो फॉर्म 45 हैं इसके ऊपर किस वक्त सिग्नेचर हुए थे। तो ये आप पूरी आप कह लें कि एक ये जो धांधली के जरिए इन्होंने नशिस्त जीती है, इसको तहरीके इंसाफ को कॉन्टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हाशमी साहब, जो साहिवाल की सीट थी, अब इस पर मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट थी। मुस्लिम लीग नून को 100% यकीन था कि साहिवाल की सीट वो जीतेंगे। और साहिवाल में ऐसा लग भी रहा था कि नून लीग वहां से ये सीट निकाल लेगी। लेकिन हाशमी साहब, खान साहब ने जो कैंपेन की और खान साहब ने जो जलसा किया, यानी खान साहब जहां जहां गए, और ये बड़ा लेट फैसला किया। मैं आपको ये भी बता दूं अंदरूनी कहानी कि तहरीके इंसाफ ने बहुत लेट फैसला किया कि उसने ये पंजाब का इलेक्शन संजीदगी के साथ लड़ना है। इमरान खान साहब ने जो कैंपेन का फैसला किया तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी में, यह भी फैसला लेट किया गया था। इसी वजह से खान साहब को आखिर में एक एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे करना पड़े। लेकिन खान साहब के एक जलसे से, यानी ऐसा करिश्मा है खान साहब की पर्सनैलिटी में, ऐसी अट्रैक्शन है, और जब वो तकरीर करते हैं, जब वो अल्फाज बोलते हैं, उनकी ऐसी तासीर है, लोगों के दिलों पर ऐसा असर करती है, क्योंकि वो हक और सच पर मबनी अपना बयानिया जब बयान कर रहे होते हैं तो वो उसकी ऐसी एक तासीर आती है कि आप देख लें कि खान साहब ने साहिवाल जो पक्की सीट थी वहां पर तहरीके इंसाफ को कामयाबी दिलवा दी। और साहिवाल की ये सीट पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जाता है। यानी PTI के वोटर तो सपोर्टर्स तो हैं, लेकिन खान साहब ने वहां पर जो मोमेंटम बनाया उसकी वजह से ये जो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद गुलाम सरवर, इनको वहां पर फतह मिली है। और नौमान लंगड़ियाल जो हैं वो यहां से उनको शिकस्त हुई है। और नौमान लंगड़ियाल भी कहते फिर रहे थे कि ये सीट तो हमारी मुकम्मल तौर पर जेब में है। फिर हाशमी साहब, जहांगीर तरीन का हल्का लोधरा, अब यहां पर जहांगीर तरीन का फैक्टर, नून लीग का फैक्टर, यानी नून लीग के अपने जो एक वोट बैंक, जाहिर है कि नून लीग भी एक बड़ी जमात रही है पंजाब की, अब तो उसको पंजाब की बड़ी जमात किसी भी सूरत नहीं कहा जा सकता। और पूरे रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद लोधरा से भी PTI ने मैदान मार लिया। और इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इमरान खान साहब का था, क्योंकि इमरान खान साहब ने लोधरा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया। और यहां पर अब जहांगीर तरीन की सियासत जो है, आप कह लें कि अमली तौर पर यह खत्म हो गई है, क्योंकि पहले ही जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान थे उनको जब मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था तो जहांगीर तरीन से खौफनाक किस्म का धोखा किया गया था। और इन अरकान से कहा गया था कि अब आपका जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई राब्ता नहीं रहेगा, यानी आपकी एक जो हैसियत थी अलग से वो खत्म, अब से आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे। तो जहांगीर तरीन के लिए तो आप कह लें कि ये जहांगीर तरीन बदतरीन रिजल्ट्स उनके लिए आए हैं। और जहांगीर तरीन के हल्के से बेहतरीन जो नताइज हैं ये PTI के लिए आए हैं। उसके बाद हाशमी साहब लाहौर, अब लाहौर जो है, सारा तकिया इनका लाहौर पर था कि लाहौर के जो रिजल्ट्स होंगे
ये टोन सेट करेंगे पूरे ज़िमनी इलेक्शन की। और 4 हलके थे और मरियम नवाज कहती थी कि ये चारों हलके हम जीतेंगे। यहां तक कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये कहती थी कि अगर एक सीट भी यहां से तहरीक इंसाफ निकाल ले, आप इनके जलसे अगर देखें लाहौर में जो उन्होंने किए, तो इन्होंने कहा कि हम सियासत छोड़ देंगे। इनकी जो लोकल क़यादत थी वहां पर, जिनमें जो लाहौर में जलसे करते रहे अय्याज सादिक समेत, तो वो ये कहते थे कि यहां से एक सीट भी निकाल ले अगर तहरीक इंसाफ, तो हम सियासत छोड़ देंगे। तो अब वक्त आ गया है शहबाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज के लिए, कि वो सियासत छोड़ दें कि लाहौर में एक नहीं 4 में से 3 हलके जो हैं वो जीत लिए तहरीक इंसाफ ने। और ये वो लाहौर है जिस पर पूरे पंजाब के वसाइल शहबाज शरीफ ने लगाए थे कि लाहौर हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। लाहौर तो इनका घर है, इनका घर था लाहौर, लेकिन लाहौर के लोगों ने अपने शऊर का, अपनी सियासी समझबूझ का एक शानदार मुजाहरा किया और बता दिया कि अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है, या आप अगर यहाँ पे लोगों को सियासी तौर पर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो लाहौर के लोगों में इस वक्त कितना एक आप ये कह लें कि सियासी तौर पर वो मैच्योर हो गए हैं। उसके बाद हाशमी साहब, जो बाकी आपके हलके हैं, यानी 3-4 हलके जो हैं, वहां से तो एक्सपेक्टेड था कि पीटीआई जीतेगी, लेकिन असल में इसमें तहरीक इंसाफ की फतह यह है कि एक तरफ 13 जमातें थीं, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, मिस्टर XYZ, ये तमाम फैक्टर्स उनके साथ थे, खान साहब अकेले थे, खान साहब की पंजाब में हुकूमत भी नहीं थी, तो तमाम फैक्टर्स खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके बावजूद इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है तहरीक इंसाफ ने। तो आप सोचें कि अगर उनको ये पूरा ग्राउंड इस तरह से मिलता कि यहाँ पे एक फेयर प्ले होता, तो उस सूरत में तो ये 20 की 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत जाती। और ये खौफ है हाशमी साहब, ये खौफ था, ये जो शहबाज शरीफ इलेक्शन नहीं करवाते थे ना, वो ये खौफ था, उनको पता चल गया था कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत के मिराज पर हैं, और फिर अगर हमने इलेक्शन करवाया तो किस तरीके से हम वाइप आउट हो जाएंगे। यहां तक कि अब मरियम नवाज को एतराफ़ शिकस्त करना पड़ा है। मलिक अहमद खान, जिनको इन्होंने रिजाइन करवाया था कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं, उन्होंने भी कैमरों के सामने एतराफ़ शिकस्त कर लिया। साहब, ये तो होगी अपसेट्स की बात। अब ये नून लीग के जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने अपनी हार जो है उसे तस्लीम भी कर लिया। मरीम नवाज का ट्वीट भी आया, सब साद रफीक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने अपनी 5 सीटें वापस ली हैं। जैसे एमक्यूएम कहती थी ना कि हमने जो कराची है अपनी सीटें वापस लेंगे और इसीलिए हम वापस आ गए, एक बहाना मिला। ये नून लीग ने भी यही बयानिया अपनाया है। और वो उन्होंने कहा कि एक तरह से 2018 को अगर आप देखें तो नून लीग जीती है, हारी जरूर है लेकिन बुरी तरह नहीं हारी, और जीत हुई है, बड़ी जीत नहीं हुई। ये उनके अल्फाज थे। 20 सीटों में से हमारी सीटें थी, हमें वापस मिल गई। 5 सीटें जो थी वो अब हमारे पास वापस आ गई। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पंजाब का सियासी मंजरनामा बदल गया। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं रही। वफाक यानी आप सिर्फ इस्लामाबाद एक कैपिटल के ऊपर हुकूमत करेंगे, वज़ीर आज़म आप रहेंगे। सियासी जमात के लिए फैसला करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहर इक़्तिदार से क्या खबरें आ रही हैं आपके पास राय साहब, इस्तीफे के हवाले से, और असम्बलियां तोड़ना नून लीग के लिए अब जरूरी है या गैर जरूरी? चूंकि दोनों तरफ खाई है, अगर रहेंगे महंगाई, मुश्किल फैसले, और फिर दूसरी तरफ अगर इलेक्शन में गए तो मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। अब ये शहबाज शरीफ का इस्तीफा इनके लिए कितना जरूरी है, नून लीग की बका के लिए कितना जरूरी है? देखिए आशफीर साहब, हमारे जराये के मुताबिक 2 फार्मूलास जो हैं वो इस वक्त अंडर डिस्कशन है, और आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ और हलके भी ऐसे हैं जो कि इन फार्मूलास की पसे पर्दा रहकर इनकरेजमेंट कर सकते हैं। पहला फार्मूला तो ये था कि शहबाज शरीफ एक समरी भिजवा दें ऐवान सदर, और ये समरी हो कौमी असम्बली को तहलील करने की, यानी ऐवान सदर आरिफ अलवी से कहें कि ये मैं समरी भिजवा रहा हूं और कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। दूसरा फार्मूला ये है अंडर डिस्कशन के तहरीक इंसाफ को साथ बिठाया जाए, पीपल्स पार्टी साथ बैठे, ये तमाम जमातें साथ बैठें, और फिर एक इलेक्शन की तारीख तय कर ली जाए,
और फिर जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जिस तरह से ख़त्म की गई हैं, उनके ऊपर एक टाइम फ्रेम रख लिया जाए कि 2-2.5 महीने के अंदर एक कंसेंसस पैदा करके हम अगले इलेक्शन की जानिब जाएं। लेकिन हाशमी साहब, अब इसके अंदर एक रुकावट है, यानी ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये अंडर डिस्कशन है। शहबाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास भी बुलाया, क्योंकि अब पंजाब में तो जाहिर है कि हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे, केपी में भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो फिर तो वफाक को चलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यानी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बलोचिस्तान में भी नून लीग की हुकूमत नहीं है, तो सिर्फ वफाक में शहबाज शरीफ शेरवानी पहन के बैठे रहेंगे तो उससे तो मुल्क नहीं चलेगा। लेकिन अब इसमें इशू यह है कि तहरीक इंसाफ कोई लंबा चौड़ा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, और उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अवाम ने फैसला सुनाया है, एक तो हाशमी साहब ये फैक्टर इसमें नोट करने वाला है कि ये असल में जिस किस्म का इनकलाब श्रीलंका में आया था, इसको आप उसकी निस्बतन एक नरम शक्ल कह सकते हैं। एक सॉफ्ट इनकलाब पाकिस्तान के अंदर भी आ गया है, लेकिन अब भी अगर अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार ना की गई, यानी कौमी असम्बली को तोड़ के तहलील करके, तो फिर ये जो नरम शक्ल में इनकलाब आया है जिसने अपना ट्रेलर दिखा दिया है, ये इनकलाब वही शक्ल अख्तियार कर सकता है जिस तरह से श्रीलंका में फिर लोगों को मजबूर होकर इस किस्म का एहतजाज करना पड़ा कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस गए और ऐवान सदर में उनको घुसना पड़ा, और फिर फौजी तैयारों में वहां के हुक्मरानों को फरार होना पड़ा। तो अब एक तो ये मामला अंडर डिस्कशन है कि ठीक है अगले इलेक्शन के लिए जाया जाए, लेकिन कब, किस वक्त, और फिर जाहिर है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसको पहले ही पता चल गया कि इमरान खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी है कि हमने वो तमाम इंतखाबी इस्लाहात खत्म कर दी थी जिनके नतीजे में शफाफ इलेक्शन हो सकता था, तो अगर हमने इमरान खान साहब को बिठा लिया इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर और कुछ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इंतखाबी इस्लाहात भी हो गई, तो फिर तो हमारा मुकम्मल तौर पर ही धड़न तख्ता हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और खौफ भी है, यानी अब ये दो तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ से तो जाहिर है कि ये पंजाब पूरा इनके हाथ से निकल गया, दूसरी जानिब अब खौफ ये है कि चलें हम किसी फार्मूला के तहत इलेक्शन करवा भी दें, मिसाल के तौर पर अक्टूबर में करवा भी दें, तो जो कुछ हमारे साथ हमारे घर में हो गया, पंजाब में हो गया, तो उसके बाद केपी तो वैसे ही इमरान खान साहब का है, कराची से भी नून लीग तो कोई सीट नहीं निकाल सकती, मतलब बहुत अगर वो जोर लगाए, बहुत मुआवजा हो, तो एक सीट वो मुश्किल, जो कि तकरीबन आप कह लें कि नामुमकिन एक मिशन है। तो तहरीक इंसाफ तो कराची से भी सीटें निकालेगी, केपी तो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा अक्सरियत वो वहां से हासिल कर लेगी। पंजाब का भी नजर आ गया कि अगर 20 में से 16 नशिस्तें असल में हासिल की हैं तहरीक इंसाफ ने, ये तो 15 दिखाई जा रही हैं लेकिन असल नशिस्तें 16 हैं, तो इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर काम चला गया है। अगर ये 14 नशिस्तें हासिल कर लेते, 13 नशिस्तें, तो ये 2/3 मेजॉरिटी बन जाती थी, लेकिन अब तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर काम चला गया है। तो इस वक्त अब हर्डल ये है शहबाज शरीफ के लिए कि अगर हम इलेक्शन करवा दें तो फिर 100 जूते भी हम खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। तो आखिरी वक्त तक अब ये मजामत तो करेंगे, लेकिन इसमें अब बहुत जरूरी ये है कि इंटरवेंशन करें वो इदारे जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि उनकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर इंतशार जो इलेक्शन लेट होगा ज्यादा फैलेगा। खास तौर पर अब अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, तो अब अवाम के फैसले को आप ज्यादा देर तक नहीं दबा सकते। अब शहबाज शरीफ की चॉइस नहीं है, अवाम की चॉइस का ख्याल करना पड़ेगा। यानी जो पाकिस्तान के इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट, फौजी क़यादत, जो इस वक्त अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार कर सकती है, उसको ये नहीं देखना कि शहबाज शरीफ की चॉइस क्या है। शहबाज शरीफ की चॉइस ये है कि अगर फौरन इलेक्शन करवाए तो नून लीग को नुकसान पहुंचेगा। अब पाकिस्तान के रियासती इदारों को यह देखना है कि अवाम की क्या चॉइस है, अवाम क्या चाहते हैं। हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक इसी प्लेटफॉर्म पर जो सर्वेज आए थे कि उनका जो बयानिया है फौरी इलेक्शन करवाने का, उसके 70% लोग पंजाब में हमायती हैं, और ये हमायत उनकी जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, नताइज आएंगे इलेक्शन के, उसमें ट्रांसलेट होगी। और वही हुआ एग्जैक्टली जिस तरह के सर्वेस थे। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। और एक ब्रेकिंग न्यूज भी सुन लें जो हमारे जराये ने कंफर्म किया, खुद नून लीग के जराये ने भी कंफर्म किया है
कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के दरमियान चपकलिश भी हुई है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद खुद हमारी बड़े बावसूख लीगी जराए से बात हुई है, उन्होंने ये बात कंफर्म भी की है कि मरियम नवाज का अब मौकफ इस चपकलिश में ये सामने आया कि शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहनने के लिए और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और हमजा शहबाज ने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नून लीग को सियासी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। जाहिर है मरियम नवाज को दुख भी है, अफसोस भी है कि वो तो नाहल थी, मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज बन गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने फैसला किया था, सिर्फ शहबाज शरीफ उस वक्त कहते थे कि हमारे केसेस खत्म हो जाएंगे, केसेस भी हमारे पूरे तरीके से खत्म नहीं हो सके और हमारी सियासत का जनाजा निकल गया है। ये अब लाहौर में एक हैपनिंग ये भी हुई है जहां पे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के दरमियान इस तरह के अल्फाज का तबादला भी हुआ है। यानी खान साहब की जीत ने अब शरीफ फैमिली को आपस में लड़ा दिया। राज साहब, ये जिस तरह रिजल्ट्स आए, एक काम हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत के इत्तेहादियों ने मीटिंग्स अपनी बुला ली हैं, पीपल्स पार्टी ने भी बुला ली है, और बलूचिस्तान में खालिद मक्सी साहब भी कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। खान साहब ने भी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कोर कमेटी है पीटीआई की, उसका भी इजलास बुलाया और एक अहम फैसले उसके अंदर किए जाएंगे आइंदा का लाएअमल। अब काफ लीग ने जो परवेज इलाही साहब का बयान सामने आया, वो ये कहते हैं कि हुकूमत बने और खान साहब हुक्म करेंगे तो 2 मिनट से पहले असम्बली तोड़ दूंगा। यानी उन्होंने अपना ज़ेन बना लिया और उन्होंने अप्रिशिएट किया खान साहब को कि जिस तरह की सपोर्ट उन्होंने दी, और मोनस इलाही को क्रेडिट जाता है कि उसने मुझे कहा कि आप खड़े रहें और आज हम ये जो फतह है इस वजह से हमारे नाम हुई। राज साहब, पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि जरदारी साहब ने मदद की है पीटीआई की, और जिस तरह नून लीग को एक बुरी तरह शिकस्त हुई, पीपल्स पार्टी के ऑप्शंस क्या हैं? वो रिविजिट अपने ऑप्शंस कर सकते हैं? और फिर काफ लीग कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि अगला इत्तेहाद बनता है इनके साथ ये भी, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब क्या करने जा रही है, और खान साहब पंजाब के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सिस्टम से, ताकतवर हलकों से, क्योंकि अब गेम पूरी की पूरी इमरान खान के हाथ में आ चुकी है। वो जिधर चाहें इस निज़ाम को और इस सियासी मंजरनामे को लेकर जा सकते हैं। देखें आशमी साहब, पीटीआई के कुछ लोग, कुछ रहनुमा, कुछ सपोर्टर्स, कुछ वोटर्स, वो ये कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ की चूंकि अक्सरियत हो जाएगी तो पंजाब असेंबली तोड़ देनी चाहिए, यानी इस निज़ाम से बाहर निकलना चाहिए। ये एक इंतहाई फजूल बात है, यानी ये कोई भी वाइज डिसीजन नहीं है, ये एक फजूल डिसीजन होगा अगर इस किस्म का कोई डिसीजन किया जाएगा, क्योंकि अब तो हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे, और अगर चौधरी परवेज इलाही थोड़ा सा ज़र्फ का मुजाहरा करें तो तहरीक इंसाफ को उनको कहना चाहिए कि आप अपना वज़ीर आला लेके आएं, हम इत्तेहादी के तौर पर अपनी सपोर्ट आपके साथ बरकरार रखेंगे। क्योंकि हाशमी साहब, ये जो वजारत आला अब चौधरी परवेज इलाही को मिलेगी, उनकी तो कुल मिलाकर पंजाब में 10 सीटें हैं, तो जाहिर है कि ये जो उनकी वजारत आला है ये तो मरूने मिन्नत तहरीक इंसाफ की ही होगी। अब एक ऐसे मौके पर जब पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाएगी और आगे तहरीक इंसाफ अगर जनरल इलेक्शन नहीं होता, यानी कौमी असेंबली को तहलील करके इलेक्शन नहीं करवाया जाता, तो आगे तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी करना है। तो क्या इस पूरी सूरत हाल में पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो पंजाब को जीतता है, उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो वफाक में हुकूमत बनाता है, तो इस पूरी सूरत हाल में इस असेंबली को तहलील करके दोबारा से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के रहमो करम पर छोड़ना चाहिए, ताकि वफाक वहां पे मैसिवली वहां पे धांधली करवाए और यहां पर दोबारा से पंजाब में वो हुकूमत कायम कर लें। और जिस तरह से फिर लॉन्ग मार्च के दौरान हमने देखा कि हमजा शहबाज की अगरचे वो थिन सी मेजॉरिटी, जाली तरीके से वो वज़ीर आला बने हुए थे, लेकिन आप देखें कि कितना इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया उस वक्त पीटीआई के लोगों पर। तो जो लोग इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं, इनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, कोई सियासी विजन नहीं है, और किसी भी सूरत पंजाब असेंबली में इतनी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है खान साहब की वजह से तहरीक इंसाफ ने, तो किसी भी सूरत पंजाब असेंबली को अब तहलील करने का फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब इस वक्त तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ बनेगा
और यहां से तहरीक उठेगी हाशमी साहब, असल में जो अब अगला लॉन्ग मार्च होगा अगर इन्होंने कौमी असेंबली तहलील ना की, तो इस वजह से ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा, खान साहब को चौधरी परवेज लाई को साथ बिठाना चाहिए, अगरचे ये एक नाजुक मौका है। चौधरी परवेज लाई को एक मरतबा कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, और चौधरी परवेज लाई को भी इस वक्त सियासी तौर पर खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मतलब आप स्पीकर का ओहदा आपके पास मौजूद है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? जब तक खान साहब की हुकूमत की वफाक में मुनिस लाई को भी वजारत मिली हुई थी, आपके तारिक बशीर चीमा जो अब लौटा हुए उनको भी वजारत दी गई थी। तो इस पूरी सूरत हाल में एक तो पंजाब इनको किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी ने बुला लिया अपना इजलास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, फिर खान साहब ने भी अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया है, जो फिर इस हुकूमत के 13-14 इत्तेहादी हैं जो इस वक्त मदहोश हैं, बेहोश हैं कि उनके साथ ये क्या हो गया है, क्योंकि कमर जमान कायरा भी कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक तो खान साहब ने विक्ट्री स्पीच करनी थी, वो विक्ट्री स्पीच भी इसलिए रोकी गई है कि जरा ताकतवर हल्कों की वाइब भी चेक कर ली जाए कि अब वो क्या कहते हैं, क्योंकि खान साहब ने इस इलेक्शन से एक दिन पहले ये भी कहा था कि मेरी फौज के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, फौज को मैं कमजोर नहीं करना चाहता, फौज का मजबूत रहना इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है, तो इस डेवलपमेंट में यह चेक करना बहुत जरूरी है कि अब ताकतवर हल्कों की पल्स क्या है, क्या वो अब भी जिस तरह से खान साहब ने पहले कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की हमायत इस हुकूमत को हासिल है, क्या वो हमायत बरकरार रहेगी? अगर वो बरकरार रहेगी तो फिर खान साहब को अपने अगले मूव्स अकॉर्डिंगली जो हैं वो तय करने होंगे। लेकिन इस वक्त लगता यह है कि ताकतवर हल्के ये जो एक अवामी सुनामी आया है और जो अवामी राय आई है इस वक्त, अब ज्यादा देर तक कोई भी इदारा इसका बोझ नहीं उठा सकता, यानी अवाम की इस राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली इसका हल यही है कि आप अगले इलेक्शन की जानिब जाएं। पीपल्स पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब उनको ये है कि हम 1 साल तक किसी तरीके से सिंध में लूट खसूट करते रहें। देखें अब ये जो सियासी नुकसान हुआ है ये किसको हुआ है? ये पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने तो जो इनको फैसले करने पड़े हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमतें बढ़ाई, उस पर भी आप देखें बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी मंत्री आम से बिल्कुल गायब हो गए थे। तो इसकी सारी लापता हो गए थे। इनकी सारी सियासी कीमत नून लीग को अदा करनी पड़ी है। तो इस पूरी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी तो अभी भी चाहेगी कि घसीट के वो 1 साल और पूरा कर लें, सिंध में अपना वक्त पूरा करें। लेकिन अल्टीमेटली अब जो बॉल है, जो फैसले करने हैं वो इमरान खान साहब ने करने हैं। इमरान खान साहब अब जो चाहेंगे, जिस तरह का मूव चाहेंगे, वैसा ही अब होगा। उसको रोकना नामुमकिन हो गया। अच्छा, मैंने क्योंकि टाइम बहुत हो गया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बताना बहुत जरूरी है व्यूअर्स को। 49.69% जो ओवरऑल जो टर्नआउट रहा, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने राय साहब 46.80 इनको वोट पड़ा है, और नून लीग को 39% पड़ा है। ये भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। और फिर इसके साथ साथ आजाद 7.7 और तरीके लब्बैक पाकिस्तान को 5% पड़ा। यानी वोट अगर देखे जाएं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पड़े, और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।